धीन जीना चोला किया संतो भाई धीन जीना चोला किया ताग ताग सब ही हम सोध्या ताग ताग सब ही हम सोध्या मरम उसी कालिया साधो भाई दिन जीन चोला किया संतो भाई दिन जीन चोला किया। महाराज फरमाते साधो भाई दिन जिन किसको दिन कहा है महाराज ने? दिन जिन जिन यानी जिसने साधो भाई दिन जिन चोला किया। चोला किसको कहते? चोला चोला वाह बहुत बढ़िया। चोला यानी हम जो पहनते हैं उसको क्या कहते? क्या कहेंगे? उसको वस्त्र कहेंगे। और क्या कहेंगे? कपड़ा वस्त्र या सिया हुआ है तो उसको जगह कहेंगे या शर्ट कहेंगे। और क्या कह सकते? आप लोग क्या कहते हैं उसको? शर्ट कहते ना? ठीक है। सिया हुआ वस्त्र साधो भाई दिन जिन चोला किया। अब किस चोले की बात कर रहे हैं महाराज? हाँ ये हाँ देह। अच्छा देह किसका चोला है? वाह 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 आप समझ रहे हो आप बात। साधो भाई दिन जिन चोला किया। ये मेरा चोला है वो आपका चोला है। ऐसे ही आत्मा का चोला देह है। देह का चोला वस्त्र है। आत्मा का चोला देह है। तो गुरु महाराज आत्मा का चोला यानी देह ये मनुष्य शरीर ये कार्जिक काया जो जिसने बनाई है उसको धीन है। किसने बनाई? परमात्मा ने। माता पिता से जरूर हमें देह मिलती है। 7 गुण है इसमें, 4 माता के और 3 पिता के। ये जरूर आकार मिला है मगर ये खाली आकार को कोई पूछने वाला नहीं था अगर इसमें आत्मा नहीं रही। अगर इसमें आत्मा नहीं है तो ये शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार आत्मा इस शरीर में गुरु परमात्मा ने डाल दी है। हम इस शरीर में हैं, इस कार्जिक शरीर में हैं और इस शरीर से हम भजन कर रहे हैं। भजन करते करते अब कहाँ जाएंगे? हमारी सत्स्वरूप में, हमारी आत्मा में, हमारे जो भीतर में आनंद है। आनंद बाहर नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है, यही सत्स्वरूप है। साधो भाई दिन जिन चोला किया।
अगर ये चौड़ा नहीं होता तो हम भजन नहीं करते, भजन नहीं करते तो क्या होता, ये 84 से मुक्त नहीं होते। अब ये और एक बात सुन लो, ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके। 84 से मुक्त होना यानी आनंद पद में जाना, यानी मोक्ष परम मोक्ष होना, मोक्ष परम मोक्ष यानी कर्म को काटना। ये सब एक ही बात है। आनंद पद में जाना, 84 से मुक्त होना, मोक्ष परम मोक्ष जाना, कर्म को काटना, दोबारा जन्म मरण से मुक्त होना और परमात्मा को पाना, ये सब एक ही है। जहां जहां जो बात बैठती है वो महाराज ने कहा है। ये सारी चीजें जब आप 10वें द्वार के बाहर निकल जाओगे तो ये सब हो जाएगी। वहां 84 से मुक्त हो गए, वहां सस्वरूप आनंद पद है, वहीं पर मोक्ष परम मोक्ष है, वही परम पद है, वहां कर्म नहीं रहेगा। वहां जाके जन्म मरण से मुक्त हो गए, वहां जाके हमने परमात्मा को पा लिया। ये सारी बातें एक है, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सारे धर्म, सारे पंथ, सारे मार्ग, सारी साधनाएं इसी के लिए हुई है। अगर ये 84 का रोग लगा नहीं रहता तो कोई भक्ति नहीं करता। गुरु महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, मूल में ये तो सब कारण है भक्ति करने के, उसमें भी दो महत्वपूर्ण कारण है, दो कारण है या दो दुख है। ये दो दुख अगर नहीं रहता तो कोई भक्ति नहीं करता। कितना भी उनको कुछ बुलाए, कितना भी समझाए, आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, कोई नहीं करते। अगर ये मृत्यु लोक में दो दुख नहीं रहते, क्या कहते गुरु महाराज, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मरता बार न लागे बे, मरता बार न लागे बे, इंद्रिया सुख होवे नहीं पूरा, इंद्रिया सुख हो वे नहीं पूरा, चाहे बहुत घट जागे वे, चाहे बहुत घट जागे वे। सोच लो, ये दो बातों का अभाव है। अभाव समझ रहे? यहाँ ये चीजें अगर होती, अगर हमारी मृत्यु ही नहीं होती तो कौन भक्ति करता? भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम मर रहे हैं, मरना निश्चित है। अच्छा, मरने के बाद दोबारा ऐसा नहीं है कि भाई मरने के बाद खत्म हो गया। मरने के बाद खत्म नहीं हो रहा है,
मरने के बाद दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये दुख नहीं जा रहा है। ये दुख कब जाएगा? ये दुख से पीछा छूटने के लिए क्या क्या नहीं करता है इंसान। देवी देवताओं को पूछता है, या कोई रहता ना भोपा, क्या कहते हैं आप लोग, वो कोई करनी कर्नाटक करने वाला कि भाई हमारे घर में बहुत दुख है, कुछ न कुछ उपाय करो, करते कि नहीं? धागा बांधता है। यहाँ पे मैं बंगाल जाता हूँ, बंगाल में देव सिंह भाई आप देखोगे कि वहां लगभग हर लेडीज को यहाँ ताबीज है, क्योंकि वहां वो चीज ज्यादा चलती है। हर लेडीज को आप वो कितनी भी बड़े घर की क्यों न हो, बड़ी ऑफिसर क्यों न हो, यहाँ पर वो बंधा ही रहता है ताबीज। हाँ, इधर चलता है कब? इधर एमपी साइड में रामसनी का पे उधर मैं जाता हूँ, महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर पे। वहां केवल इसी डर की वजह से रामसनी बन रहे। हाँ हाँ, वही वो बताते हैं, क्योंकि अब क्या करे, बोले अब बनाना तो है। उनको कहते हैं कि तुम्हारा ये जो भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे, ये राम नाम के सामने कोई आता नहीं, तो चलो। मगर हुआ क्या? ज्ञान से ये चीज को अगर हम नहीं समझेंगे तो दुख दूर होने पर भक्ति से थोड़ा हट जाते हैं, ऐसा होता है। वो भी क्या करे, उनका उद्देश्य वही था। और यहाँ आने पर राम राम भजन करने पर ये चीजें होती नहीं, यहाँ लगती नहीं। कोई करनी हमारे ऊपर नहीं चलती, कोई भूत बाधा होती नहीं, कोई बाहर की व्याधि, बाहर की पीड़ा हमें सताती नहीं, ये हकीकत है। मगर केवल इसी के लिए हम इसमें आए क्या? तो बहुत गलत है, बहुत गलत डिसीजन है। ये तो बेनिफिट है। मृत्यु लोक में वो दुख भारी मरता बार न लागे। अब एक बार का मर जाए तो वो चलता था, मगर मरने के बाद दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर भी हम इसके बारे में नहीं सोच रहे कि आगे क्या होगा हमारा। इसमें कि हंस आत्मा जब निकल जाती है, फिर भी हम बोलते हैं ना, किया कर्म चलेगा, किया हुआ कर्म साथ में जा रहा है, और वो किए हुए कर्म को भुगतना पड़ता है। आगे 84 है, 4 जुगा बीच एको 12 ओसर नर्तन पावे, और सतगुरु मिल्या बिना जो सुना फिर 84 आवे। अगर सदगुरु नहीं मिलते, कृपा नहीं होती, सदगुरु की क्या जरूरत है? सदगुरु की जरूरत क्या है, क्यों है? नहीं, वो तो ठीक है। वो तो अब ये यहाँ बैठा है, ये मनुष्य नहीं, भजन के बिना कल्याण नहीं होगा कि सदगुरु के बिना? दोनों है। ये भजन तो कर लेगा, मगर कल परसों विषय बताया था, भजन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यहाँ चाहिए कृपा। किसकी मेहर चाहिए? सदगुरु की। सदगुरु की मेहर क्यों चाहिए? क्या अगर हम जब भजन में लिखाई है, विधि बताई है, तो भजन करते करते जब नहीं जा सकते क्या हमारे? ये जो सदगुरु है, सदगुरु की कृपा के बिना, अच्छा, सदगुरु कृपा के बिना नेचर नहीं आ सकता।
दूसरे में 1 मिनट आइए, यहाँ केवल खड़े रहिए, क्या लिखना है यहाँ पे बता दे लो, 1 मिनट में आइए। हाँ तो सलाम भरवी लिया थी तक हैं हिंदी आहो बरवाते जी मैं तो जानो तो बस हैं हाँ नहीं बापू आवे એટલે આપણે આપી દેવાનું એટલે છે ને બીજી એક તો મેં હમણાં આવ્યો એટલે કેવા વિષય કેમ ચાલતો હતો તે નહીં ખબર પડે પાછી દુઃખ ને મૃત્યુ હવે દુઃખ માટે તો આપણે ભજન જ કરવું પડે હા આપણા કર્મ થકી જ દુઃખો આવે એટલે કર્મ કાપવા માટે તો ભજન જ છે ને ભજન જ કરવું પડે आज तो दूसरा बापू आ गए हैं बंगाल वाला परमात्मा की कृपा होती है तभी वो जीव को क्या बोलता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कृपा के लिए ऐसी तो कृपा होती नहीं, वो भजन ही करना पड़ता है। जब भी भजन अपना बढ़ेगा तभी परमात्मा को लगेगा अभी कृपा करनी जैसी है तभी कृपा करेगा, नहीं तो वो अपना थोड़ा नौकर है वो कर देगा, वो तो दिखेगा नहीं क्या कितनी भक्ति करता है, क्या कितना भजन करता है। तो भजन के आधार पर कृपा होती है, ऐसी होती नहीं। इसीलिए बार बार कहना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है परमात्मा को, वो भजन करो भजन करो। अब बापू आ गए तो चलना तो बढ़िया है बहुत बढ़िया। राम 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 राम, बहुत बढ़िया। वीर सिंह भाई यहाँ समझा रहे थे तो हमारा विषय था कि सदगुरु की आवश्यकता क्यों है। सदगुरु की आवश्यकता इसलिए है कि भजन करना ही पड़ेगा, मगर भजन करने के बाद भी नए अंचल नहीं आएगा। नए अंचल सदगुरु में हुई, वो कहाँ है? देखो थोड़ा समझ लेना इस बात को। ये है सदगुरु बैठा अपना और ये बैठे हम। अब वेद तो बता देगा, वेद राम राम कर रहा है दोनों श्वास में, फिर भी जो कुदरत कला है, ये कुदरत कला इनकी मेहर के बिना नहीं होगी और इनके अंदर वो नियंत्रण चाहिए। ये अगर खाली है, बस खाली बाबा जी बन के बैठा है राम राम करो, फिर भी काम नहीं जमेगा। इसलिए ये जो दुख है, ये दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत लोग नासमझी में, ज्ञान न होने से आत्महत्या करते हैं। क्यों करते? उनको लगता है कि भाई दुख हमसे पीछा छूट जाएगा। क्या पीछा छूटा? क्या नहीं छूटा। कुछ देर तक पीछा छूटा, वो शरीर से जो पीड़ा उसे होने वाली थी वो छूट गई, दूसरा शरीर तैयार है। आगे वो जाएगा भूत पिशाच की योनि में, वहां अगति में जाएगा। वो सब भुगतने के बाद हजारों साल की आयु है और वो सब भुगतने के बाद और उसको दुख, मतलब ये दुख जो है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता।
दुख दूर करने का एक ही उपाय है, तन दुख ता दिन जावसी जा दिन धरे न देव। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। जिस दिन हम ये शरीर धारण नहीं करेंगे उस दिन हमारे ये तन के दुख और मन के दुख, बाहर से आती हुई पीड़ा, कर्मों के कारण मिलता हुआ दुख, ये सारे दुख दूर हो जाएंगे जिस दिन हमें शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अब शरीर धारण क्यों करना पड़ता है, तो समझ के दोनों समझना पड़ेगा। शरीर धारण इसलिए करना ना पड़ता, कोई कहेगा क्या हम बार बार शरीर धारण क्यों कर रहे हैं? हाँ, प्रारब्ध, हाँ, और कर्म के कारण, हाँ, बढ़िया, देते जाओ, बढ़िया दे रहे। और ये सब ठीक है, वासना के कारण, इसके कारण एक इच्छा कारणीभूत है। वहां भी परमात्मा की इच्छा थी, यहाँ भी इच्छा ही चल रही है। ये वासना, ये इच्छा जब तक जीते जी नहीं मिटेगी, हमारा जन्म लेना नहीं मिटेगा। मैंने जो बताया था उसमें ये हमारी सारी इच्छा मिट जाती है, क्योंकि संसार से वैराग आ जाता है, किसी में भी मन रहता नहीं है, तो वैराग आता है, वासना मिटती है, कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है, क्योंकि परम आनंद की उपलब्धि हो जाती है। कर्म कट जाते हैं, कर्म भुगतने के लिए कोई कारण बाकी नहीं रहता, ना हमारी इच्छा रहती है। ये सब जीते जी होना, जीते जी हमारी वासना अगर जीवित है तो हमको आना पड़ेगा, एक आध दो जन्म और लेना पड़ेगा। तो तन दुख ता दिन जावसी जा दिन धरे न देह। जिस दिन हम शरीर धारण नहीं करेंगे या शरीर धारण करने का कारण जब तक नहीं मिटेगा तब तक ये दुख से दूर कभी नहीं हो सकते। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और ये वासना मिटाने के लिए, इच्छा मिटाने के लिए भजन ही माध्यम है। भजन कितना भी करे वो आना चाहिए नियंचर। नियंचर आएगा सदगुरु से। और नियंचर करता क्या है? नियंचर आपको जो रास्ता है भीतर का, अमरलोक जाने का, वो रास्ते को वो खोल देता है। थोड़ा सा गुरु महाराज के वचनों से और इसको क्लियर करेंगे। पहले एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं। एक राजा था, वो राजा था परीक्षित। उसका नाम क्या था? राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा खत्म करी। भागवत की कथा 7 दिन चलती थी, अभी भी 7 दिन चलती है। 7 दिन में भागवत हो जाता है उनका। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुना रहे थे। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन आनंद से गया। भागवत में एक से एक बढ़िया कथा है, प्रमाण है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये सुनते 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 अपने राजा परीक्षित को अपने स्वयं के मृत्यु के बारे में, वो जो दुख पीड़ा थी, वो पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी। 6 दिन हो गए, फिर आया 7वां दिन। 7वें दिन में राजा परीक्षित के चेहरे पर दुख की छटा दिखने लगी, क्योंकि वो उसका आखिरी दिन था। क्या था? आखिरी दिन। 6 दिन तो निकल गए, अब तो यहाँ से कोई आगे जीवित रहने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ऋषि का श्राप वो घटित होने वाला था। 7वें दिन राजा के चेहरे पे दुख की छटा
सुखदेव जी महाराज को ऐसे स्पष्ट दिख रही थी। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक राजा की कथा सुनाई। उन्होंने कहा एक राजा था। परीक्षित राजा सुन रहे थे और भी लोग सुन रहे थे। ये राजा गया जंगल में शिकार के लिए। शिकार के लिए गया तो अपने साथी से बिछड़ गया। वो अलग चले गए, ये अलग चले गए। अब वो घोड़ा लेके राजा अकेला जंगल में रह गया। शाम हो गई, धीरे धीरे रात पड़ गई। रात होने के बाद भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई, आराम की भी जरूरत थी। दिन भर थका हारा था। दूर कोई एक दिया दिखला। इतने घने जंगल में एक आशा की किरण वो दिया था। वो दिए की रोशनी के आधार से राजा वहां तक गया। वहां एक कुटिया थी, छोटी सी, और इस कुटिया में एक बूढ़ा व्यक्ति था। राजा ने आवाज दिया, वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। अब उसने राजा को पहचाना नहीं। राजा ने कहा कि देखो भाई, मैं थोड़ी मुश्किल में हूं, मुझे केवल आपकी कुटिया में एक रात रुकने दो ना। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम्हारे पहले कई लोग यहाँ आए, ऐसे भूले हुए, भटके हुए, और सभी ने मुझे यही प्रार्थना की, एक रात रुकने दो, एक रात रुकने दो। मैंने सबको एक रात रुकने दिया, मगर दूसरे दिन सुबह उठ के कोई जाता ही नहीं। तो तुम ये मत करना। बड़ी मुश्किल से उनको निकालना पड़ा, जोर जबरदस्ती से। तो तुम केवल एक रात रुकना, सुबह झंझट नहीं करना, नहीं तो तुमको भी जोर जबरदस्ती से निकालना पड़ेगा। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा। दरवाजा खोला, देखा वहां मरे हुए प्राणी लटके हुए थे। बदबू आ रही थी, सड़क आ रही थी। वो जो रहते थे बाबा जी, उनकी लैट्रिन की जगह बाजू में ही थी, वो सब दिख रही थी। उसकी बदबू, ये मांस की बदबू, मांसी कहते ना, सड़ा हुआ मांस, टट्टी पेशाब की बदबू और सड़े हुए मांस की बदबू। राजा कहने लगा, कौन मूर्ख है यहाँ एक रात से ज्यादा रुकेगा? और वो कहता है कि बड़ी मुश्किल से इनको निकालना पड़ता। मैं तो 5 मिनट नहीं रुकूं, मगर मेरी मजबूरी है। उसने कहा है भाई, इधर वो लोग मूर्ख होंगे जो यहाँ सुबह रहने के लिए, यहीं रहने के लिए आपसे झंझट करते हैं। मेरे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दिन निकलने के पहले यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर रुकने दे। बड़ी मुश्किल से राजा ने नाक भी दबा के पट्टी पट्टी बांध के, अब नींद क्या आएगी, वहां खाने का भी मन होगा क्या? जैसे तैसे रात निकाल गई, दिन निकल गया। वो व्यक्ति आया, अरे भाई उठो। उसने कहा, कहाँ उठो? अरे भाई तुम्हारा टाइम हो गया, भूल गए क्या? राजा कहने लगा, मुझे नहीं जाना है। उसने कहा, मैंने आपको पहले कहा था कि तुम झंझट खड़ी कर दोगे, तो झंझट खड़ी कर ही रहे हो। वहां सब ऐसी स्थिति देख के तुम तो कह रहे थे मुझे बुला के कि यहाँ कौन रहने का, तो निकलो। राजा कहने लगा, मैं नहीं जाता। ये ठीक है। अब वो राजा परीक्षित को प्रश्न पूछ रहे, सुखदेव जी महाराज, हे राजा, वो राजा कौन है? आपको आता उत्तर? वो राजा है, वो राजा कौन है जो ऐसी कुटिया से निकलना नहीं चाहता?
समझ में आया? वो राजा मनुष्य है, कोई मनुष्य वो कुटिया से निकलना नहीं चाहते, वो राजा नहीं, कोई नहीं निकलना चाहता, और वो कुटिया है ये। यहाँ क्या क्या है? मासी तो है, टट्टी पेशाब बाजू में है, फिर भी यहाँ से मरना कोई नहीं चाहता, बाकी सब मंजूर है, मगर ये कुटिया छोड़ के हम नहीं। और यही भ्रम है, क्योंकि ये कुटिया का महत्व हम समझ नहीं रहे। महाराज कहते हैं, इन कंता को भेद न पावे सो नर मूढ़ गवारा। कंता यानी काया। इस काया का अगर कोई भेद नहीं पाता है, इसको अगर केवल भौतिक सुखों के लिए, 5 विषयों के सुखों के लिए अगर यूज करता है, तो वो कुछ नहीं समझा, वो मूढ़ है, वो गवारा है, वो अज्ञान है। इन कंता को भेद न पावे सो नर मूढ़ गवारा, कह सुख राम घनी मैं क्या कहूं। घनी यानी ज्यादा। अरे भाई मैं ज्यादा क्या कहूं, बह गो काली धारा, काली धार में बह गया। जो इस शरीर के भेद को नहीं जानता है वो चला गया। काली धार में जाने का मतलब क्या? काल में तो चला गया, ये हमारे रोज के व्यवहारिक भाषा में कहा है। काली धार में जाना वाला बचने का चांस नहीं। काली धार कहाँ लगती है? जहाँ गहरा पानी रहता है, वहां बचने का उपाय नहीं रहते। और जहाँ पानी थोड़ा ये रहता तो वहां कम रहता है। गहरे पानी में आप कुछ भी डालो, पानी पे असर नहीं पड़ेगा, वो गहरा है ना। और जो ऊपर ऊपर है उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दो तो वो खराब हो जाता है पानी, उसमें से बच सकते हैं। काली धार में नहीं बच सकते। तो ये